हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी का इस मॉर्निंग जप सेशन में मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। कल ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट दिन था, जयंती था। कल प्रकट हुए थे। आज बाल कृष्ण का दही हंडी ये जो उत्सव होता है, जिन्हें जब मैया दूध दे रही थी उनको, तभी अचानक स्टोव पर दूध था, वो दूध उबल रहा था और उबलने के बाद भगवान को यशोदा माता ने बाजू किया और जाके उनको बोला, रुक, वो देख दूध नीचे गिर रहा है उबल के, मैं उसको बंद करके आती हूँ। और उसको बाजू रख दिया। भगवान को आया गुस्सा, मैं सृष्टि का दाता, संपूर्ण सृष्टि को मैं नियंत्रित करता हूँ, अभी मैं बाल रूप में हूँ, तो यशोदा माता मुझे बाजू करके वो दूध को देखने जा रही है। भगवान के माँ अंदर गुस्सा आया, तो यशोदा माता उधर गई, तो भगवान ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता जाके जो माखन बना रही थी, वो माखन का हड्डी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यशोदा माता आके देख रही है, लाला किधर है, लाला किधर है। लाला ने पूरा मक्खन तोड़ दिया, मक्खन का मटकी तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जाके चिप गया। किधर चिप गया, तो उखड़ के पीछे चिप गया। उसके पहले तभी उन्होंने उखड़ को बांधा था। उसके बाद जब मैया इधर उधर जाती थी, तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे के घर में जाके माखन चुरा के खाते थे और बंदरों को, अपने दोस्तों को खिलाते थे। एक दिन ऐसा ही यशोदा माता बाहर गई थी और उन्होंने देखा यशोदा माता ने मटकी बाहर लटका के रखी है ऊपर माखन की। तो उसके दोस्त तो उसके साथ थे भगवान के। तो भगवान ने कहा दोस्तों को, इधर आओ। तो एक के ऊपर एक खड़े रह के वो मटकी को तोड़ा और पूरा माखन सबको बांटा। वो भी बंदर भी खा रहे थे, इसलिए बंदर भगवान के मित्र है। मथुरा में जितने भी बंदर है भगवान के मित्र है। भगवान के गुण उनके अंदर है। किसी को अगर किसी का चश्मा निकालना है तो सुमसाम रहेंगे ऐसे चुप। वो आदमी का थोड़ा नज़र हट गया, इसका चश्मा गुल, उसके हाथ में थैली है, थोड़ी नज़र इधर गई थैली गुल, तो ऐसी बात है। बहुत होशियार बंदर है। और यहाँ के मोर, बंदर, लांडोर, छिपकली, ये खारुताई और गिरगिट बोलते हैं। और दूसरी बात पोपट, पेड़ पौधे, गाय, बैल, ये सब जितने भी पशु पक्षी यहाँ है, छोटे बड़े कबूतर वगैरह, जो सब भगवान के भक्त हैं। और उनके पूर्वक पुण्याय की वजह से वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी
इस धाम में भगवान के मित्र बल्कि वहाँ रहते हैं। भगवान को राधा रानी ने प्रथम जब मिले थे तभी राधा रानी की आँख भी नहीं खुली थी। तो नंद महाराज यानी विशुभानु, कीर्ति माता, यशोदा माता आणि नंद महाराज आणि कीर्ति माता आणि विशुभानु ये मित्र थे। तभी एक दिन मित्र को मिलने के लिए नंद महाराज यशोदा माता भगवान को लेके उनके घर पे गए थे। तो घर पे जाते जाते उन्होंने कहा, हमारी पुत्री है, बहुत दिन से आँख नहीं खोल रही है, बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, हमें लगता है ये गूंगी है, बहरी है, दिख नहीं रही है उसको। तो बोला ठीक है। ऐसा करके उनको मिले। तो राधा, जब कृष्ण उसके पास गए तो राधा रानी ने आँख खोल के प्रथम उनको देखा था। ये स्टोरी हम लोग राधा रानी के आविर्भाव दिन में बताएंगे। तो कहने का मतलब है, आज का जो दिन है नंदगांव में अतिशय उत्साहपूर्वक मनोरंजक दिन है, महामहोत्सव दिन है। भगवान का वहाँ बहुत बहुत मूल्यवान तरीके से उत्सव मनाते हैं। पूरी दुनिया की पब्लिक नंदगांव में आती है और नंदगांव पूरा एक सजा बजा रहता है, सब जगह पे जाते हैं, माताएं, प्रभु जी, सब आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ। और आज ही के दिन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी का 128वां व्यास पूजा है। आप देख सकते हो, सुन सकते हो, विचार कर सकते हो। 69वें साल में एक वृद्ध व्यक्ति अपने गुरु का आदेश लेकर विदेश में अकेला जाता है, ना खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना, ना पैसे का ठिकाना, कुछ भी नहीं है। फिर भी वह व्यक्ति वहाँ किसी के सहारे जाकर अपनी पहचान निकालकर वहाँ अपने गुरु का आदेश, भगवान का आशीर्वाद लेकर जाके उधर भगवान को समर्पित होकर भगवान का रूप, गुण, लीला और प्रवचन संकीर्तन करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक आदमी, उनको मालूम नहीं था कोई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उधर के प्रोफेशनल लोग खुद को अमीर समझते हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका देश ये पूरा दुनिया का मुख्य देश है, क्योंकि श्रीमंत देश है और सबसे टैलेंटेड देश है, सभी के ऊपर राज्य करने वाला देश है, पब्लिक भी हर पब्लिक पैसे वाली है। तो मेरे जैसा फकीर आदमी को कौन पूछेगा? तो भगवान आपका ही सहारा है, आपने मुझे लाया है इधर, आप ही जो भी कुछ करेंगे आप करेंगे, मैं तो निमित्त हूँ। ऐसा बोल के श्रील प्रभुपाद जी ने अपना भगवान के प्रचार का काम 69वें साल में शुरू किया। शुरू करते करते एक दो करते करते व्यक्ति उनके पास आते गए, जमते गए। लोगों को उनकी बात करने की शैली, उनका प्रवचन, उनका संकीर्तन पसंद आने लगा। उसके बाद में लोग एक दूसरे को कहकर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, मतलब
पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, इस देश में उन्होंने 12 साल तक भक्ति का प्रचार किया। 12 साल में 14 बार उन्होंने दुनिया का परिक्रमा किया। अपने 12 साल के उम्र में 12 साल के कालावधि में उन्होंने 108 मंदिर के ऊपर मंदिर तभी बनाए, जेब में 1 रुपया नहीं था। खाली भक्तों के पैसों के ऊपर, भक्तों के योग्य मार्गदर्शन देकर, भक्तों को मनुष्य बनाकर, मनुष्य से भक्त बनाकर उन्होंने ये सब किया। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये उम्र में हमारा थोड़ा काम है करने का, वो तो जवानी में करना चाहिए था। ये उम्र तो अभी हमारा उम्र तो हो गया, अभी जाने के टाइम आएगा, ये उम्र में क्या होएगा। अपने बच्चे के धक्का खाओ, बहू का धक्का खाओ, मिसेस का धक्का खाओ और घर पे पड़े रहते हैं और क्या बोलते हैं, मेरे से नहीं होएगा। क्योंकि हम हमारे जो विचार है, हमारी जो विल पावर है, हमारे जो ध्येय है, उस ध्येय को अपने अंदर की जो नेगेटिविटी की वजह से हम उसी को उसी टाइम स्टॉप कर डालते हैं। क्यों? मेरे से नहीं होगा, वो मैं उसमें का नहीं हूँ, ऐसा बोल के। लेकिन ये कि याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है। वो जब आता है तो अपने पूर्व पुण्याय की वजह से, उसको जो कोई मिलता है उसके पूर्व पुण्याय की वजह से, उसको रास्ता बताता है वो भी पूर्व पुण्याय की वजह से। और जब वो ठान लेता है कि मुझे ये करना है, बस मैं चला, आगे जाएगा, कुछ भी होएगा चलेगा, उसका भगवान है। लेकिन भगवान को समर्पित होने के बाद शुद्ध भक्त जब हो, एक निष्ठता से जब होएगा, तो चिटिंगबाजी करके, धोखाधड़ी करके, झूठ बोल के, लूट के, अपना स्वार्थ साधने के लिए जो कोई करता है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। वो